जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है इसका चौथा प्रैक्टिस टेस्ट है ये। और चौथा प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब ये है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर है। तो कहने का मतलब है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम है उसमें जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी यूपी के एग्जाम हैं उसमें हमारे 30 क्वेश्चन है, जिनमें करंट अफेयर्स के हमारे 5 क्वेश्चन है, शिक्षण और अनुसंधान यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के हमारे 5 क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी या कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है, और पर्यावरण के 5 क्वेश्चन है। जबकि बाद की 2 यूनिट बैठती है इसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था। तो एक तरीके से ये मान के चलिए इसमें दोनों में 10 क्वेश्चन बैठते हैं, यानी कि 5 में इतिहास और भूगोल है और 5 में संविधान और अर्थव्यवस्था है। तो इसमें वही क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न हैं। तो भाई कौन कौन सी हैं? देखो भाई, एक तो मापन है, एक कारणता है, और एक पुनरावृत्ति भी है, और साथ में सामान्यकरण भी है। शोधकर्ताओं की मुख्य व्यवस्थाएं चारों की चारों हैं और आंसर हमारा बनता है ए बी सी डी, मतलब चारों की चारों। मापन, कारणता, सामान्यकरण, पुनरावृत्ति, ये मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यवस्थाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय यानी कि रेडियो एक्टिव फोर्सिंग जो है अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो भाई इसमें कौन सी वाली उत्तरदायी है हमारी? समतापीय मंडल ओजोन। सब समतापीय मंडल ओजोन जो है हमारी वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। इसका मतलब सपोर्टिंग या सपोर्ट जब तक करी जाती है जब तक बच्चा खुद ना कर सकता हो। तो ऐसा किस में होता है, कौन से शिक्षण में होता है? तो भाई अनुकूलात्मक शिक्षण में ऐसा होता है, सपोर्ट देते रहते हैं, जब बच्चा सक्षम हो जाता है तो सपोर्ट हटा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने के योग्य हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो भाई उसे हम वैज्ञानिक ज्ञान एक तरीके से इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के किस पी मान के लिए सत्यभाषी प्रतीत होता है? तो भाई देखिए 43% और 0.27%। तो हमारा आंसर बढ़ता है ए और बी, और ए और बी हमारे कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्यकारी प्राकल्पना क्या होती है? कार्यकारी प्राकल्पना बोलते हैं हम हाइपोथेसिस को। तो इसका जो आंसर बनता है हमारा, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना। परिकल्पना या प्राकल्पना कितना आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से जो स्वीकार्य होती है प्राकल्पना, उसे हम कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है, यानी कि वायुमंडल में सबसे कम समय तक कौन सी गैस ठहर पाती है? तो भाई आंसर लगा दीजिए मीथेन। गोबर से भी प्राप्त होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको गौण वायु, गौण का मतलब सेकेंडरी प्रदूषक माना जाता है? तो भाई गौण वायु प्रदूषक माना जाता है सेकेंडरी किसको? ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो करते हैं उसके लिए भाई वेबकैम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्वात ट्यूब। भाई निर्वात ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब थी इसका कौन सी जनरेशन में शुरुआत हुई? तो भाई देखो इसकी जनरेशन में शुरुआत हुई पहली में, और दूसरी वाली जनरेशन में किस चीज की शुरुआत हुई? उसमें ट्रांजिस्टर की शुरुआत हुई। तीसरी वाली में किसकी शुरुआत हुई भाई? उसमें आईसी चिप की शुरुआत हुई। और चौथी वाली जो में हुई थी उसमें हमारी कई सारी चीज आ गई, उसमें हमारी VLSI और उसका फिर वर्जन बढ़ता चला गया, ULSI, ये चलती रही, और ये पीडी के हिसाब से आई है। अब जो हमारी जो पीडी चल रही है वो 5G चल रही है, यानी कि 5th जनरेशन। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो भाई एक निबल बराबर 4 बिट, याद रखना। उसके बाद बढ़ती चली जाती है, बाइट्स भी आ जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है? तो भाई डाटा संग्रह प्रणाली है। क्या है? डाटा संग्रहण प्रणाली को ब्लू रे डिस्क कहा जाता है, यानी कि ब्लू रे डिस्क जो है एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की आवश्यकताएं होती हैं। तो भाई आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका आंसर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी का फुल फॉर्म है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? याद रखिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और की किसने थी भाई? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। और बर्कनहेड ने कहा था यह भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली श्रृंखला। अरावली जो पहाड़ियों की श्रृंखला है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती है, पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। किस काल में इसका निर्माण हुआ? तो भाई प्री कैम्ब्रियन काल जो था उसमें अरावली श्रृंखला का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 क का संबंध किससे है भाई? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों के संरक्षण से 48 क का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व। देखो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व बिहार में है और दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। तो यहां दूसरा पूछा है तो आंसर लगा दो भाई पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सिद्धू कान्हू का जो विद्रोह हुआ था भाई 1855 से 56 में हुआ था, और इसको हम क्या कहते हैं? संथाल विद्रोह कहते हैं। याद रखना इसका ईयर भी बहुत पूछा जाता है, 1855 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन आता संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है भाई? लोकसभा ही ताकतवर सभा है, एक तरीके से मतलब हाउस है, और इसको वैसे निम्न सदन कहा जाता है। और जो प्रधानमंत्री या जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो जनता से चुन के आते हैं वो सीधे लोकसभा के मेंबर ही होते हैं, जिसके ज्यादा होते हैं उसकी सरकार बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को सुमेलित करवा रहा है। तो भाई देखो सूची सुमेलित करा 1799 जो आपका वो क्या बोलते हैं एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ था चौथा वाला, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, शहीद हो गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और 1817-18 में एक तरीके से मराठों का सुपड़ा साफ हो गया था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और ये अकबर और क्या बोलते हैं हेमू के बीच हुआ था या बैरम खां के बीच हुआ था। तो इसे मिला के लगा लीजिए आप, तो इसमें हमारा आंसर बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी कि राजा तक्ष के नाम पर ये इसको किया गया था। आज वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है। इसका उत्खनन किसने करवाया? तो भाई जॉन मार्शल ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को 2025 तक का टारगेट रखा गया था। 2025 शुरू हो गया तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किस एक सिख गुरु का सर कलम करवाया? देखो भाई देखो क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। 2 सिख गुरु थे जो एक जहांगीर ने मरवाए थे और एक औरंगजेब ने, लेकिन यहाँ आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जहांगीर ने तो फांसी दी थी भाई। और यहाँ जो आंसर ये इसलिए आया क्योंकि इनका सर कलम करवाया था। और इनके बारे में कहावत कही जाती है सर तो दे दिया पर सार नहीं दिया, और वो बात कही जाती है गुरु तेग बहादुर के बारे में। तो भाई याद रखिए इसका जो आंसर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां पंचायती राज की अनुशंसा कौन सी कमेटी के द्वारा की गई? भाई याद रखिए बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई। और 1959 यानी कि 1959 में पहली बार राजस्थान में नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। पहला राज्य था वो, और दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम पूछ रहा है। अब कालक्रम पूछ रहा है तो भाई बता दीजिए। देखिए सैंडर्स की हत्या तो भाई कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928, क्योंकि साइमन आया था 1928 में, तभी सैंडर्स को मारा था जब लाला लाजपत राय के लाठियां पड़ी थी। कर्जन वायली की हत्या कब हुई थी भाई? 1909 में हुई थी भाई हत्या इसकी, और ये कर्जन उसने की थी मदनलाल ढींगरा ने। और ये एएमटी जैक्सन की जो हत्या है
ये भी 1909 है। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई भी, देखो दोनों डेट देखनी पड़ेंगी। तो करजन वायली की जो हत्या की जो डेट है हमारी 1 जुलाई 1909, और इसकी है भाई 21 दिसंबर। अब 21 दिसंबर का मतलब है ये बाद में आएगी, इसका मतलब लग गया हिसाब किताब। और ये डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या जो है 22 जून 1800 सॉरी 97। तो भाई लगा लो, इसका आंसर हमारा बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 अप्रैल को। भाई 22 अप्रैल को क्या है भाई, लगा दो विश्व पृथ्वी दिवस। और याद रखना भाई, देखो 22 मार्च और 22 अप्रैल और भाई लगा लो 22 मई, ये तीनों 22 बैठ रही हैं। ये तो हमारा बैठता है 22 अप्रैल तो बैठता है हमारा पृथ्वी दिवस। और भाई ये हमारा बैठता है जल दिवस। जल दे दो पृथ्वी को, और तो विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता। ध्यान रखना कैसे याद रखोगे भाई, इसे ऐसे याद रखना कि जब 22 मार्च को हमने जल दिया, जल किसको दिया, अप्रैल में पृथ्वी को दिया, और जब जल दे दिया तो वहां जैव विविधता पैदा हो गई। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। तो आंसर हमारा इसका ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भाई स्पेन ने की है। भारत ने स्पेन के साथ संस्कृति, पर्यटन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? तो भाई गगन नारंग। कौन थे भाई? गगन नारंग 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? तो भाई इसका आंसर है हमारा दिल्ली। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 2024 में सर्वाधिक सुधार करने वाला कौन सा राज्य है? तो भाई उत्तर प्रदेश। ये जो क्वेश्चन 30 हैं आपके, जो टोहो वाली आपकी जिसमें 15 सेट दे रखे हैं, नई वाली घटना चक्र की, बहुत अच्छी किताब है, आप उससे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके 30 क्वेश्चन आज हमारे पूरे हो गए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।